अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि जयमल भक्त थे तो योद्धा नहीं थे, ऐसे पराक्रमी योद्धा थे कि बड़े बड़े राजा उनके मारे थर थर कांपते थे। एक बार जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते उनको अत्यंत मन में ऐसा भाव आया कि ये स्थान ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। जिस मंदिर में ठाकुर जी बैठे थे, कम से कम ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था तो अति उचित होनी चाहिए। तब जयमल ने एक सुंदर कुटिया बनवाई और उसमें ठाकुर जी की सारी व्यवस्था करी, शयन की, पंखा लगाए, गादी जी लगाई, सब व्यवस्था की, सुंदर इत्र का छिड़काव करके पूरी कुटिया को आनंदित कर दिया। आपकी पत्नी के मन में एक बार भाव आया कि 4 घंटा सुबह साधना करते हैं, रात भर पता नहीं कुटिया में बैठे रहते हैं, देख के तो आऊं क्या है। जयमल ठाकुर जी को शयन करा करके अच्छा, जयमल के ठाकुर जी रहते मंदिर में ही थे, कुटिया केवल उसने भाव के लिए बनवाई थी कि ठाकुर जी रात में जब आपको शयन करना हुआ करे तो आप कुटिया में आ जाया करो। उस कुटिया में ठाकुर जी थे नहीं, केवल शयन गद्दी होती थी और रजाई कंबल और ठाकुर जी के लिए जल भोग आदि तकिया आदि रखी। ठाकुर जी नहीं होते थे, केवल भाव से शयन कराता था। एक बार आपकी पत्नी ने अर्धरात्रि में जाकर के देखने का प्रयास किया कि देखूं तो ये कैसी कुटिया है। भीतर झांक करके देखा तो उस कुटिया में सेज पर जो पलंग लगाया था, प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी उस पर पौड़े हुए थे, प्रत्यक्ष। आप तुरंत घबरा गई और दौड़ करके गई और जयमल जी के पास जाकर के प्रणाम किया। बोले क्यों? कुटिया में तो श्याम वर्ण के ठाकुर जी और गौर वर्णा से सीता जी पौड़ी हुई हैं और वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रत्यक्ष पौड़े हुए हैं। जयमल के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने तो कुटिया बनवाई थी कि ठाकुर जी आपका मन हुआ करे तो आप, पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। बंधुओं, हम आप सबका जीवन निकलता जा रहा है। कितने वर्ष हम अपने जीवन के व्यर्थ कर चुके हैं अब तक। अब आगे कितने और शेष हैं, हम आप सब में से किसी को नहीं पता। इसलिए भैया, ये कथा सुनकर के, वैष्णव संग करके और ये इस प्रकार के भावों को सुनकर के जग जाइए, सचेत हो जाइए और लग जाइए ऐसी भक्ति में कि जिससे अंत काल आए उससे पहले पहले ठाकुर जी का साक्षात्कार तो हो जाए, हमको थोड़ा अनुभव तो हो जाए हमको ठाकुर जी का। संसार के प्रपंचों में लगे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल कुछ दिन का सुख मिलेगा, बाद में दुखी होना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसी स्थिति में आ गए कि प्राण निकलने को हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी समय है, लग जाइए ठाकुर जी के भाव में और कर लीजिए वो अनुभव जो मीराबाई ने किया है, जो जयमल ने किया है, जो सूरदास ने किया है, जो कुम्मनदास ने किया है, जो गोविंद स्वामी ने किया है। उस अनुभव से और उस अनुभव तक पहुंचाने का एक ही मार्ग है हमारे पास, श्रीमद् भागवत की कथा। ये भागवत की कथा उस अनुभव की स्थिति में निश्चित पहुंचा देगी। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई। धर्म